हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 3 देख रहे हैं। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। इससे पहले मैंने सारे मेथड्स का वीडियो बना दिया हूँ। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जो सीबीएसई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्ड प्रॉब्लम। कई टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। हर टाइप अपने आप में, जैसे क्वेश्चंस में आपके नंबर्स पे डिजिट्स को चेंज करना रहेगा, एज प्रॉब्लम होगा, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं। ये सामने क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन माना जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26 एंड वन इज 3 टाइम्स टू अदर, फाइंड दी नंबर्स। इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। सबसे खास बात होगा इस क्वेश्चन में और अब लास्ट के बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें, कि जो चीज़ें पूछी जाएंगी, जो रिक्वायरमेंट होगा उसको एज्यूम करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि हमसे पूछा गया है कि नंबर्स, तो 2 नंबर्स हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस गिवन है, तो हम मान लेंगे कि एक नंबर x है दूसरा y है, फिर डिफरेंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। आइए देखते। लेट दी नंबर्स बी x एंड y। हमने नंबर क्या माना, x और y। जो पूछा था वही हमने मान लिया है। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन कहिए या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहिए। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज कितना है, 26। हमारा 2 नंबर क्या है, x और y, यानी x माइनस वाई कितना है, 26। इसे इक्वेशन 1 बना लेंगे। एज्यूम करते हैं कि x ग्रेटर देन y, क्योंकि यहाँ पर नंबर बोला नहीं गया है कि नंबर नेगेटिव है कि क्या है। तो जनरली जब कुछ नहीं कहा जाए तो नंबर पॉजिटिव होता है। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एंड वन इज 3 टाइम्स टू अदर, मतलब एक नंबर मान लेते हैं जो मेरा पहला है वो 3 गुने हैं दूसरे का, ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं। इसे इक्वेशन 2 बनाएंगे। लिख सकते हैं कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर्स। इतना लिख दिए तो ये इक्वेशन मिल गया। अब देखिए पुट x इक्वल टू 3y। इसमें आप फ्री हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कौन सा मेथड लगाएंगे सॉल्व करने के लिए। आपको जिससे इजी होगा उससे सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगाऊंगा। जहाँ जो होगा इजी हम वहाँ उसी को अप्लाई करेंगे। पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है एक बार और लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26। x का वैल्यू क्या रखना है, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब देखिए यहाँ से 2y इक्वल टू 26, y का वैल्यू 26/2, y इक्वल टू कितना मिल गया, 13। y इक्वल टू 30। फ्रॉम इक्वेशन 2
इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3 इंटू 13, x का वैल्यू 39, देयरफॉर या हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स इज क्या होगा 13 एंड 39। आशा करते हैं कि क्लियर होगा। देख सकते हैं सबसे पहले जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसे एज्यूम किया हूँ। क्वेश्चन जैसे जैसे स्टेटमेंट देगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जैसे ही इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो सॉल्व करने के लिए जो मेथड सूटेबल होगा उसे यूज कर लेंगे और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2017 में आउटसाइड दिल्ली, उस समय आउटसाइड और दिल्ली करके दो आता था, तो आउटसाइड दिल्ली मतलब ऑल इंडिया में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है उसको समझते हैं। कह रहा अमित बाउट 2 पेंसिल एंड 3 चॉकलेट्स फॉर ₹11, यानी क्या कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 चॉकलेट खरीद लेता है 11 रुपये खर्च करके। उसी का दोस्त सुमित है, बाउट 1 पेंसिल एंड 2 चॉकलेट्स फॉर 7। क्या कह रहा है कि उसका दोस्त सुमित क्या करता है, 1 पेंसिल और 2 चॉकलेट खरीद लेता है 7 रुपये में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फाइंड द पेयर ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 चॉकलेट, प्राइस ऑफ। मतलब दोनों ने खरीद के घर आ गया, घर वालों ने पूछा क्या प्राइस है, किसी को पता नहीं। दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो जो चीज़ें पूछी गई हैं उसे एज्यूम करें। जैसे सॉल्यूशन, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹X एंड सब कुछ ठीक ठाक 1 चॉकलेट, चॉकलेट का दाम क्या है ₹Y, चॉकलेट ₹Y है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या इसी को गिवन भी बोल सकते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 2 पेंसिल खरीदता है। अब 1 पेंसिल का प्राइस ₹1 है तो 2 पेंसिल का कितना होगा 2 गुना, और 3 चॉकलेट खरीदता है तो 3 इंटू Y, दोनों में मिलाकर वो कितने रुपये खर्च करके आता है 11 रुपीज़ हो गया। अब उसके दोस्त सुमित क्या करता है, सुमित करता है कि 1 पेंसिल खरीदता है और 2 आपका चॉकलेट खरीदता है और ये 7 रुपीज़ खर्च करके आ जाता है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, दोनों के दोनों प्लस में है, ये 3 है तो या तो इसको या इसको किसी एक को कैंसिल करना है मुझे। मैं x वाले को कैंसिल करता हूँ तो इसके कोफिशिएंट 1 से इसे इंटू करते हैं और इसके कोफिशिएंट से इसे इंटू करता हूँ। इतना तक क्लियर है। और क्या करेंगे तो इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को क्या किए हैं 1 से इंटू, माइनस कर रहे हैं 2 को 2 से करके, तो लिखते हैं ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, नीचे हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 14। माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा सबका। अब ये देखिए सेम है, कैंसिल हो गया। ये 4y 3y माइनस है तो माइनस y इक्वल टू, और ये 14 और y है, अब 14 एंड 11 है, ये माइनस है तो -3। यहाँ से हमको मिल गया y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 कहने का क्या मतलब कि 1 चॉकलेट का प्राइस 3 रुपया है, 3 रुपीज़। अब फ्रॉम सेकंड
फर्स्ट या सेकंड जहाँ से रखना है रख सकते हैं, कहीं से भी। मैं सेकंड में रख दिया हूँ। x प्लस 2y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 माइनस 2y, x इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6, दैट इज x का वैल्यू 1। अब क्या हुआ, x का वैल्यू 1, इसका मतलब हुआ कि एक पेंसिल का दाम 1 रुपया है, 1 रुपीज। हेंस 1 पेंसिल कॉस्ट इज ₹1 and 1 chocolate cost is ₹3। आंसर इतना करना रहेगा हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का है। ये देखिए डिजिट्स पे क्वेश्चन है, नंबर्स 2 डिजिट नंबर पे क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं। सीबीएसई में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक है। नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स इज 18 मोर देन ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2006 and 11 आउटसाइड दिल्ली 2 बार पूछा गया है। हो सकता है इस बार पूछते, तो देखते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, नंबर में हमारा क्या है, डिजिट है 2, तो दोनों डिजिट को x और y मान लेते हैं। सॉल्यूशन चलते हैं। सॉल्यूशन, लेट द टेंस डिजिट ऑफ द नंबर इक्वल टू x एंड यूनिट डिजिट इज इक्वल टू y। जब ये हो गया तो नंबर क्या होगा, नंबर इक्वल टू क्या हो, 10th डिजिट है तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई। जैसे हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कि 54 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को बोल रहे हैं 10th डिजिट और इसको बोल रहे हैं यूनिट डिजिट। तो 10 इंटू 5, 10th मतलब 10 से इंटू होके +4 लिखेंगे तब 54 मिलेगा। तो वही चीज़ है, 10th डिजिट है हमारा x, यूनिट डिजिट है y, तो 10 से मल्टीप्लाइड हुआ और ये मेरा नंबर मिल गया। इतना क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब उससे पहले हमें एक काम करना है। नंबर को एक्सचेंज कर रहा है, डिजिट को एक्सचेंज करने से नंबर, तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, क्वेश्चन बाद में। नंबर, न्यू नंबर फॉर्म्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स। अब इंटरचेंज करेंगे, पहले तो नंबर मुझे ये मिला था, अब इंटरचेंज करना है तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स। इसको इधर और इसको इधर, जैसे 54 का इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 45। तो बस ये चीज़ें हमें समझना है कि इंटरचेंज किए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स इज 18 मोर देन ओरिजिनल नंबर। जो नया नंबर आया है, वो 18 ज़्यादा है। नया नंबर क्या है,
18 ज़्यादा है पहले वाले नंबर से। तो पहले वाले नंबर क्या है 10x प्लस वाई। ये अगर 18 ज़्यादा है तो दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं, तो या तो इससे 18 माइनस कर दे या इसमें 18 प्लस कर दे। इतना क्लियर है, इसी चीज़ को समझना है। ये नंबर जो नया आया है बोला जा रहा है कि पहले वाले से 18 ज़्यादा है। ये यदि ज़्यादा है तो मैं दोनों को बराबर करने के लिए इसे भी 18 दे दिया हूँ, हो गया बराबर। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि क्या होता है। किया जाए सॉल्व। ये 10x इधर से x ले आइए और यहाँ प्लस y है, माइनस 10y ले आइए, प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। ये देखते हैं 9x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18। अब देखते हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18, ये कैंसिल आउट होगा। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 जो गिवन था दोनों डिजिट का सम 12 है। अब देखिए दोनों में x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, कॉफिशिएंट सेम है। कॉफिशिएंट जब सेम है तो हम सिर्फ ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 12 और ये है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 10, x का वैल्यू 10/2, x का वैल्यू क्या मिला 5 मिला। तो चलिए फ्रॉम फर्स्ट या पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, जिस तरह से लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 12, x की वैल्यू 5 है इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 माइनस 5, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7। हेंस रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा, रिक्वायर्ड नंबर क्या था कि 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5 प्लस वाई 7, क्योंकि यहाँ देखिए ओरिजिनल नंबर में काम करना है। ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 50 प्लस 7, दैट इज 57 इज योर आंसर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई 2006 में कम्प्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है सीबीएसई में। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच 12, इफ डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 3 देन द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, फाइंड द फ्रैक्शन। अच्छी बात है। फ्रैक्शन में क्या होता है न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है, तो उसको पहले मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, फिर फ्रैक्शन मिल जाएगा। फिर जैसे जैसे स्टेटमेंट है वैसे वैसे काम करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा लेट न्यूमरेटर ऑफ दी फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन हम एज्यूम किए हैं x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन y। फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन y। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, a बना लेते हैं ताकि बाद में इजी हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
कि सम ऑफ नमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12, नमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 12, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 12। यहाँ भी है, पिछले क्वेश्चन में भी था, इसे इक्वेशन 1 बनाए। अगेन क्या है, अगेन क्वेश्चन कर रहा है, देखिए कि डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय, तो फ्रैक्शन पहले एक्स वाई वाई था, इसमें क्या इंक्रीज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर कितना से 3 से, तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है 1/2। ठीक है, मैंने लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2x इक्वल टू वाई प्लस 3, अब 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। अब देखिए y वाले टर्म के साइन अपोजिट हैं, तो ऐड कर देते हैं सिंपली, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12, और ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, आई एम सॉरी 3x, और ये 15, x इक्वल टू 15 अपॉन 3, दैट इज x का वैल्यू 5। ये अलग है, चांस है कि पिछले क्वेश्चन में भी x का वैल्यू 5 आया था, यहाँ भी आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख दीजिए, 1 में ही रख दे रहा हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू 5 प्लस वाई इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 माइनस 5, दैट इज y इक्वल टू 7। मतलब पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था, इसमें भी, पर उससे कोई मतलब नहीं है, वो अलग बात है। हमारा यहाँ फ्रैक्शन है, फ्रॉम इक्वेशन ए देखिए क्या कह रहा है। इक्वेशन ए कह रहा है कि आपका फ्रैक्शन जो है वो x अपॉन वाई है। x कितना है 5 है, y कितना है 7, तो हेंस फ्रैक्शन इज 5/7। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, बस ज़रूरत है समझने को। जो मेहनत आपको लगेगा इक्वेशन फॉर्म करने में, उसी लैंग्वेज को समझना है। जो स्टेटमेंट लैंग्वेज में लिखा है उसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इतना क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट में बताइए, फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज प्रॉब्लम है, टाइप 5 है आज का, ये सेकंड लास्ट है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में 2007 में आया हुआ है। देखते हैं कि क्या है इसका कहना। कहता है फादर्स प्रेजेंट एज 3 more than thrice ऑफ हिज सन्स एज। इस चीज़ को समझिएगा। मतलब क्या है कि पिताजी की उम्र जो है अपने बच्चे की उम्र से 3 गुना से 3 ज़्यादा है। ठीक है, 3 years, आई एम सॉरी, हाँ, आफ्टर 3 years फादर्स एज बिकम्स 10 more than twice ऑफ हिज सन्स। वो छूट गया है, हिज सन्स एज, फाइंड देयर एज। मतलब पिताजी और बच्चे की उम्र निकालना है, और 2 सिचुएशन दिया गया है। पहले सिचुएशन में है कि पिताजी की उम्र बच्चे की उम्र से 3 गुना से 3 ज़्यादा है। दूसरे केस में कह रहा पिताजी की उम्र 3 साल बाद जब होता है तो 3 साल बाद पिताजी की उम्र बच्चे के उम्र के 2 गुने से 10 ज़्यादा हो जाता है। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को पकड़कर हम लोग अपना काम बना लेंगे। आइए देखते हैं क्या करना है। तो जो पूछा गया है उसे ही हम लोग मान लेते हैं, यही तो अपना पहला काम है। तो लेट फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x years।
ठीक है, एंड सन्स प्रेजेंट एज वाई ईयर्स मान लिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिताजी की उम्र, तब पिताजी की उम्र क्या है, एक्स ईयर माने हैं। पिताजी की उम्र बच्चे के उम्र के, तो बच्चा का उम्र वाई है, का 3 गुना, क्या कह रहे हैं, का थ्राइस, मतलब 3 गुना से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो हमने पिताजी की उम्र जितना ज़्यादा था बच्चा की उम्र से, हमने इसको वो सब चीज़ दे दिया है, तो अब बराबर हो गया। जैसे y और x तो बराबर नहीं था, x बड़ा है, पिताजी बड़े हैं। कितना बड़े हैं, बच्चे की उम्र के 3 गुना से 3 ज़्यादा बड़े हैं। तो हमने बच्चे की उम्र को भी 3 गुना करके 3 जोड़ दिया, तो अब इक्वल हो गए। अब इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, ऐसे ही काम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे। कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, जो लगाना है, बट हम इसे, क्योंकि हमें x इक्वल टू समथिंग मिल गया है, इजली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इजली सॉल्व भी होना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन बनाना ही नहीं, जिसमें कम से कम मिस्टेक की संभावना है, वो काम करेंगे। आइए देखते हैं अब आगे क्या है। अगेन से पहले चलते हैं ये बातें कि बताइए कि अभी बच्चे का उम्र यदि 20 साल है तो 3 साल बाद कितना होगा, 3 साल बढ़ जाएगा, 23 ईयर्स। उसी तरह से यदि पिताजी की एज अगर 50 ईयर्स है तो 3 साल बाद 53 ईयर्स हो जाएगा, 53 ईयर्स हो जाएगा। तो हमारा जब यहाँ x है तो x प्लस 3 साल होगा, और y जो है y प्लस 3 साल हो जाएगा, 3 ईयर्स। तो बस इसी बात को लिख देते हैं। आफ्टर 3 ईयर्स फादर्स एज क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स, एंड सन्स एज क्या हो जाएगा, y प्लस 3 ईयर्स। अब आते हैं अगले बात पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन क्या कह रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिताजी का उम्र, तो लिख दीजिए पिताजी का उम्र है, हम कितना है, क्या है, तो बच्चे का उम्र के 2 गुना से 10 ज़्यादा हैं, 2 टाइम्स से 10 मोर है। तो हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, तो पिताजी जितना ज़्यादा है बच्चों को भी उतना दे देते हैं, तो बच्चों को दे देते हैं 2 टाइम्स। क्वेश्चन देखिए कह रहा है 2 टाइम्स 10 मोर देन ट्वाइस ऑफ सन्स एज, तो 2 गुना में 10 ऐड कर देते हैं। अब बच्चे और पिताजी की उम्र क्या हो गई, बराबर, जो कमी था वो हमने दे दिया। आइए देखते हैं कि अब क्या करना है। तो अब करना ये है, ये 2y प्लस 6 प्लस 10 यहाँ से, और ये x प्लस 3। अब देखते हैं थोड़ी सी चालाकी, x है यहाँ प्लस 3, ये 2y प्लस 16 फ्रॉम फर्स्ट, x इक्वल टू 3y प्लस 3 है, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, 3y प्लस 3। ये जो x है इसके जगह ये पूरा लिख दे रहा हूँ, और एक 3 यहाँ अपना है तो उस 3 को यहाँ लिखेंगे, 2y इक्वल टू 16। अब देखिए 3y प्लस 6 इक्वल टू 2y इक्वल टू 16, 3y माइनस 2y, एक कैटेगरी को एक साइड कर रहे हैं, ये 3y माइनस 2y y हो गया, और ये 10 हो गया, यानी बच्चे की उम्र कितने मिल गए, 10 साल। फुट
पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 तो पिताजी कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 10 प्लस 3, यानी 30 प्लस 3 दैट इज 33। हेंस फादर्स एज कितना हो जाएगा, 33 ईयर्स, एंड सन्स एज कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। बस इतनी सी काम करना था। जो मेहनत करना है आपको बस इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने में, उसके बाद सॉल्व करने का अपना तरीका है, अपना प्रैक्टिस है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्योमेट्री मिक्स होगा, और ये सारे 5 टाइप के क्वेश्चन अभी तक मैं करा दिया हूँ, और 6, इससे ज़्यादा क्वेश्चन टाइप्स के नहीं पूछे जाते हैं। इसी में एक पूछ दिए जाते हैं बोट वाले क्वेश्चन, स्पीड वाले क्वेश्चन, जो इसमें नहीं हो पाया है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसीलिए मैं नहीं ले पाया हूँ। एक टाइप बस वही रह गया है, स्पीड डिस्टेंस, और कभी कभी रेयर केस में वर्क टाइम एंड डिस्टेंस मिलाकर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप 6। तो देखते हैं तो स्टूडेंट्स, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सवाल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के अंदर बनता है। समझ रहे हैं? ये देखिए स्टूडेंट्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के अंदर बनेगा, चाहे वो जैसा भी बने, उसके सारे बाउंड्री सर्कल को टच करेंगे, तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग यहाँ यूज करेंगे, इसको समझना है। देखिए जनरली आप जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक बात ये भी है, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी ये जो आपका दिख रहा है ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। बस इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे विजुअलाइजेशन के लिए और उस पर काम करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। जैसा भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, ये बराबर तो नहीं है, इसीलिए इसको डिफरेंट कर देते हैं, इसको कुछ अलग कर देते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, यही हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो पहले वही लाइन लिख देंगे, वी नो दैट sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। अब चलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है, एक बार और लिख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है, देखिए एंगल ए कितना है, x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है, x प्लस
y माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होना है 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए x प्लस वाई प्लस 10 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 30 डिग्री 180 डिग्री। अब आइए ये x 2x y और y प्लस 2y और ये प्लस 10 है और ये माइनस 30 है, माइनस 20 इक्वल टू 180। आइए देखते हैं 2x प्लस 2y इधर 180 से आकर 2 हो जाएगा 200 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये x प्लस वाई, अब ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 100 में, तो x प्लस वाई इक्वल टू मुझे मिल गया 100। ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगेन एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा 180 डिग्री। वही बात है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब एंगल B कितना है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए एंगल B कितना है। एंगल B दिख रहा होगा, एंगल B है y प्लस 20 प्लस एंगल D कितना है x प्लस y और ये दोनों मिलके कितना होना है 180 डिग्री। इतना तक क्लियर है। आइए देखते हैं y प्लस 20 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये देखिए y 2y प्लस एक्स और इधर से 180 को मैं इधर 20 को भेज दे रहा हूँ। 20 जब इधर जाएगा तो ये 160 हो गया और ये x प्लस 2y, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व कर देना है। यहाँ से हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे ही x और y का वैल्यू मिला सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, तो अपने पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 100 इक्वेशन 1 है और x प्लस 2y इक्वल टू 160 ये इक्वेशन 2 है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, बस माइनस कर देते हैं 2 माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1 x प्लस 2y इक्वल टू 160। इसको पहले लिख देंगे क्योंकि नीचे जिस लिखते हैं जिसको घटाना रहता है प्लस y और ये 100, इसको नीचे और इसको ऊपर, क्योंकि किस में किसको घटा रहे 2 से 1, तो 2 से 1 घटाने के केस में हम लोग जानते हैं साइन सबका चेंज हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 2y से y माइनस हो गया, 160 से 100 माइनस हो गया तो ये 60 हो गया, यानी y का वैल्यू क्या मिल गया 60। फ्रॉम फर्स्ट किसी से भी रख सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 माइनस वाई और y का वैल्यू क्या है y इक्वल टू 60 है। फ्रॉम फर्स्ट नहीं है, ये पुट करते हैं, रहने दीजिए। x इक्वल टू क्या है, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 60 डिग्री। 100 डिग्री था माइनस 60 डिग्री, ये हो गया आपका 40 डिग्री। अब यहाँ से x और y जैसे ही मिल गया, x और y मिल गया, जैसे देख रहे हैं इसको सॉल्व करने से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बारी बारी से वैल्यू पुट करके सारे ए बी सी निकाल सकते हैं। तो ए बी सी क्या था एक बार और देख लीजिए। ए बी सी था, एंगल ए था x प्लस वाई, तो इसको लिख लेते हैं इसी तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पुट x इक्वल टू 40 डिग्री एंड y इक्वल टू 60 डिग्री
इन गिवन एक्सप्रेशन, नॉट एंगल, एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ाया हूँ। एक्सप्रेशन में तो एंगल ए के लिए क्या दिया हुआ गया था, तो इसके लिए था, एक बार लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, x कितना है 40 डिग्री प्लस y कितना है 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब ये टोटल कितना हो गया 110 डिग्री। एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी क्या है, तो एंगल बी था y प्लस 20 डिग्री। तो y कितना है भाई, y है 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, कितना हो गया 80 डिग्री। एंगल सी क्या था, एंगल सी था x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री। तो x कितना है 40 डिग्री प्लस y कितना है, y है हमारा 60 डिग्री माइनस है 30 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। उसके बाद एंगल डी क्या था, एंगल डी था x प्लस वाई, x कितना है 40 प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये हमारे हेंस रिक्वायर्ड एंगल्स आर 70, ऐसे लिखिए 110, 80 डिग्री, 70 डिग्री एंड 100 डिग्री आंसर। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा है, लेकिन मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिया हूँ। आप प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, थैंक्स।